अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ है और मैं प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज की जो वीडियो है वो यूरिन इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी के बारे में है। आज हम बात करेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन के क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या टेस्ट किए जाते हैं और आपको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए ताकि किसी भी खातून को बार बार यूरिन इन्फेक्शन ना हो। यूरिन इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में एक बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है। ये देखा गया है कि लगभग 10% खवातीन को प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है। मेन वजह कि प्रेगनेंसी में क्यों यूरिन इन्फेक्शन बार बार होती है, इसमें इस वजह से है कि प्रेगनेंसी की अपनी हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो यूरिन है उसके अंदर हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं और उसके अंदर शुगर भी होती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो यूरिन के अंदर ग्रो कर सकते हैं और यूरिन इन्फेक्शन कर सकते हैं। साथ में जिस तरह प्रेगनेंसी ग्रो करती है, यूट्रस का साइज ग्रो करता है तो वो आगे मसाने पे प्रेशर देता है, जिसकी वजह से कई दफ़ा पूरी तरह जो मसाना है वो खाली नहीं होता, उसमें कुछ हद तक थोड़ी सी अमाउंट यूरिन की पड़ी रहती है, जिसके अंदर दोबारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्लरिश कर सकती है। यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या हैं? अक्सर खवातीन जिनको यूरिन इन्फेक्शन होती है वो कंप्लेंट करती हैं कि पेशाब करते हुए उनको जलन महसूस हो रही है, पेट के निचले हिस्से में दर्द है, बार बार यूरिन करने की हाजत महसूस होती है, यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, कभी उसके अंदर अगर ब्लड हो तो रेड कलर भी हो सकता है, पिंक कलर भी हो सकता है और कभी कोला कलर भी हो सकता है। कईयों को यूरिन इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में स्मेल भी आती है। अगर यूरिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए और वो मसाने से बढ़कर किडनी इन्वॉल्व कर ले, जिसको हम मेडिकली पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, तो इसमें खातून को बुखार भी होता है, नोजिया वॉमिटिंग भी होती है और कमर में दर्द भी होती है। तो ये मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं जो यूरिन इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी में इन सिम्टम्स के ना होते हुए भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है। इस कैटेगरी को हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियूरिया कहते हैं। इस चीज़ को डायग्नोज करने के लिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपका प्रेगनेंसी में वक्तन फवक्तन यूरिन टेस्ट करवाते रहते हैं ताकि ये असेस कर सकें कि आपके यूरिन में पस सेल्स हैं या नहीं, ताकि वो टाइमली ट्रीट हो सके। इनमें से कोई भी सिम्टम अगर आपको हो तो आपने अपने डॉक्टर को फ़ौरन बताना है। वो आपका कंप्लीट एग्जामिनेशन यूरिन एडवाइस करेंगे और साथ में आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक स्टार्ट भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको वही एंटीबायोटिक देंगे जो कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेफ है। यूरिन में अगर पस सेल्स आ जाएं तो फिर आपका यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट भी कराया जाता है, जिसकी रिपोर्ट 72 आवर्स में आती है और कल्चर के अकॉर्डिंगली अगर आपके डॉक्टर समझे कि आपके एंटीबायोटिक चेंज करने की ज़रूरत है तो वो उसी तरह चेंज कर सकते हैं। यूरिन इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक अमूमन 3 से 7 दिन तक दी जाती है। कभी कभी अगर किसी खातून को रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शंस हो रही हैं तो फिर 2 हफ्ते तक भी एंटीबायोटिक दी जा सकती है। प्रेगनेंसी में यूरिन इन्फेक्शन कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसलिए कि उसके फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। एक कॉम्प्लिकेशन यही है कि मसाने में अगर इन्फेक्शन है और वो कंट्रोल ना हो तो वो आगे जाके किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकती है और किडनी इन्फेक्शन कर सकती है। किडनी इन्फेक्शन एक सीरियस कंडीशन होती है और अगर प्रेगनेंसी में हो तो ऐसी सूरत में कई दफ़ा प्री टर्म डिलीवरी का खदशा रहता है, यानी कि वक्त से पहले डिलीवरी होने का चांस भी रहता है। साथ में अगर किडनी इन्फेक्शन हो जो कि ट्रीट ना हो तो बेबी की ग्रोथ में भी अफेक्ट करता है, बेबी की ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब भी यूरिन इन्फेक्शन डायग्नोज हो उसको बर वक्त ट्रीट किया जाए। अब हम बात करेंगे कि आपको क्या घर में तदाबीर अपनाने चाहिए ताकि आपको रिपीटेड यूरिन इन्फेक्शन ना हो। इसके लिए सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आपका वाटर इनटेक ज़्यादा होना चाहिए। ये रिकमेंड किया जाता है कि कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आप रोज़ाना पिएं। जब भी आप वॉशरूम में जाएं तो आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लें, उसके बाद टिश्यू से बिल्कुल सुखा दिया करें। जब आपने स्टूल पास करना है तो उसके बाद जब आप प्राइवेट पार्ट्स धोएं तो आपकी हाथ की मूवमेंट आगे से पीछे होनी चाहिए, पीछे से आगे नहीं होनी चाहिए। ऐसे करने से जो आपकी एनस के अंदर बैक्टीरिया हैं
वो पेशाब की नाली तक पहुंच जाते हैं और उससे यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है। आपने अपने प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी परफ्यूम प्रोडक्ट्स नहीं लगाने, क्योंकि इससे भी इरिटेशन होती है और यूरिन इन्फेक्शन हो सकती है। आप लूज क्लोथ्स पहने, टाइट क्लोथिंग्स अवॉइड करने के लिए कहते हैं, ताकि हवा का जो सर्कुलेशन है वो प्राइवेट पार्ट्स तक गुजर सके और वो जगह ड्राई रहे। तो ये कुछ तदाबीर हैं जो कि आप अपनाएं ताकि आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार ना हो। तो आज की वीडियो यूरिन इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी के बारे में थी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है इसके बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।